दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के साथ साथ सीए यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से, ताकि आप आवेदन से पूर्व वो सारी बातें जान सकें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, एज लिमिट क्या है, कितने वर्ष की छूट आपको मिल रही है और वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। तो रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ में पदों की संख्या है 46, एआरओ में पदों की संख्या है 350, सबसे अधिक पद एआरओ के लिए ही हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट में पदों की संख्या है यहाँ पर 15 और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष या फिर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 को तब आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपका स्नातक होना अनिवार्य है और साथ ही साथ आपसे कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी मांगा जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में कौन कौन से डिग्री या सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो कि चलेगी 16 सितंबर तक। 16 सितंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं तो 17 सितंबर को आप अपना आवेदन पूरा कर पाएंगे फीस जमा करके। जो आपकी फ़ीस होगी यह SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जमा होगी। जनरल और OBC को फीस देनी है 800 रुपये, जबकि वहीं पर SC और ST कैंडिडेट के लिए जो फीस लगाई गई है वो है 600 रुपये। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी CBT के माध्यम से। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो रिव्यू ऑफिसर के जो पद हैं वो है 46 पद और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए आपके पास स्नातक या समकक्ष कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एंड ने देखिए है यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा अगर O लेवल है तब भी चलेगा, या फिर अगर O लेवल नहीं है तो CCC भी यहाँ पर मान्य है। साथ ही साथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है और यहीं पर जो अभ्यर्थी हैं वो जाके फेल हो जाते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में पदों की संख्या है 350। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी कि डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर O लेवल या फिर CCC, और वही कि इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट में पदों की संख्या है 15। आपका स्नातक होना चाहिए या समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास हो। डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर O लेवल या फिर CCC, और वही 25 वर्ड पर मिनट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश यहाँ पर मांगी जा रही है। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उम्र की जो गणना है वो 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। सामान्य रूप से देखा जाए तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 को होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत तब आपको 5 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। सिलेबस ऑफ, यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रिव्यू ऑफिसर और साथ ही साथ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और बाकी जो CA का सिलेबस है वो नियर अबाउट सेम है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आपको सेम डे में 2 परीक्षाएं देनी होंगी, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सेम डे में ही कंप्लीट करना होगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 15 मिनट का होगा, ये बात आप ध्यान रखना। पार्ट 1 कंप्लीट होगा, उसके 15 मिनट के बाद पार्ट 2 की परीक्षा करवाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पार्ट 1 में क्या क्या आएगा। तो पार्ट 1 में सभी प्रश्न होंगे वो MCQs के रूप में होंगे। टोटल नंबर ऑफ MCQs होंगे 200। बात यहाँ पर हो रही है रिव्यू ऑफिसर के बारे में। मैक्सिमम मार्क होगा 200, समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा 15 मिनट के बाद। इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क होगा 50 अंक और इसमें ड्यूरेशन आपको मिलेगा 20 मिनट का। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होगा 25 मार्क आउट ऑफ द 15, यानी कि जो सेकंड पार्ट है ये क्वालिफाइंग होना चाहिए, उसमें कम से कम आपके पास जो है 25 नंबर आपके आने ही चाहिए। और जो आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो 25, यानी कि कुल मिला के 25 शब्द प्रति मिनट आप इंग्लिश में टाइप कर पाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो।
तो पार्ट 1 में जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। जबकि वहीं पर पार्ट 2 जो है उसमें आपके पास कम से कम 50 शब्द आपको दिए जाएंगे, 500 शब्द आपको मिलेंगे, वहाँ पर 20 मिनट का समय होगा और इसको आपको रिप्रोड्यूस करना है। वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्किल की परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, और इसके बाद आता है आपका सीए। तो सीए में भी सेम चीज़ है। तो मिला जुलाकर ये जो नोटिफिकेशन है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपके लिए आरओ, एआरओ और सीए का जो नोटिफिकेशन है, याद रखना कि तीनों की नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, याद रखना इसको, और तीनों के लिए आवेदन भी आपको अलग अलग करना होगा अगर आप करना चाहते हैं। और एक से अधिक आवेदन अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में लास्ट वाला जो आवेदन होगा वही मान्य होगा। यानी कि यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। एक ही पद पर अगर आप 2 आवेदन करते हैं तो अंतिम वाला मान्य होगा, पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और आगे की जो सूचना है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर दीजिए ताकि अग्रिम जो सूचना आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।